A very good morning to all of you. I hope you all are fine and safe at your home and doing to jungle with Kusum ma'am. आज हम कहाँ चलेंगे? जंगल की सैर करने के लिए। तो आप रेडी हो ना? ये देखो जंगल में कितने सारे एनिमल्स हैं। द किंग ऑफ एनिमल, एलिफेंट, जेब्रा और बनी रैबिट। उसी जंगल में एक कौवा रहता था। ये देखो, ये कहाँ बैठा है? पेड़ पे। आज मैम आपको कालू कौवे की कहानी सुनाएगी। किसकी कहानी सुनाएगी मैम? कालू कौवे की कहानी। एक समय की बात है, एक बार कालू कौवा खाने की तलाश में इधर से उधर जंगल में घूम रहा था। तभी उसको मिट्ठू डाकिये की आवाज आई। कालू भाई कहाँ हो? मिट्ठू मिट्ठू मैं यहाँ हूँ। कालू भाई, ये तुम्हारी चिट्ठी आई है। मेरी चिट्ठी? हाँ कालू भाई, तुम्हारी चिट्ठी है। और चिट्ठी को देखते ही कालू उदास हो गया। मिट्ठू बोला, कालू भाई आप उदास क्यों हो? ये तो आपकी माँ की चिट्ठी है। हाँ माँ की चिट्ठी है, मैं खुश हूँ, लेकिन मैं चिट्ठी को पढ़ नहीं सकता। मिट्ठू बोला, चलो भाई मैं तो चलता हूँ, मुझे और भी जगह चिट्ठी बांटनी है। मिट्ठू चला गया। कालू इधर से उधर सोचता रहा और परेशान था, क्योंकि वो अपनी माँ की चिट्ठी को पढ़ नहीं पा रहा था। तभी उसके मन में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं अपने मित्र कुटकुट चूहे के पास चलूं, जो कि जंगल में पेड़ के नीचे रहता था। कालू पेड़ के पास पहुंच गया और चिल्लाने लगा, कुटकुट भाई तुम कहाँ हो? जरा बाहर तो आओ बिल से। तभी कुटकुट बाहर निकल के आया और कालू से बोला, कालू भाई क्या हुआ? क्यों इतनी जोर जोर से मुझे बुला रहे हो? मैं बहुत उदास हूँ। उसने कहा, तुम क्यों उदास हो कालू भाई? क्योंकि मेरी माँ की चिट्ठी आई है। तो कुटकुट बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है, माँ की चिट्ठी आई है। तो कालू बोला, लेकिन मुझे चिट्ठी को पढ़ना नहीं आता। कुटकुट ने बोला, तुम्हें पढ़ना नहीं आता? कालू बोला, तुम थोड़ी मेरी मदद करो ना कुटकुट भाई, तुम इस चिट्ठी को पढ़ दो ना। अब कुटकुट शर्माते हुए इधर उधर देखते हुए बोला, कालू भाई मुझे भी पढ़ना नहीं आता, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मेरा मित्र फुदकू जिराफ है ना, वो जरूर हमारी मदद करेगा। चलो उसको जंगल में ढूंढते हैं। चलो कालू और कुटकुट दोनों जंगल में घूमने और फुदकू को ढूंढने के लिए निकल पड़े। कालू और फुदकू को ढूंढते हुए जंगल में घूम रहे थे और कुटकुट चूहा जंगल में पहुंचते ही आवाज देने लगा, फुदकू भाई कहाँ हो? फुदकू जिराफ तभी निकलकर जंगल से आया। कहाँ हो भाई तुम? मैं तो हरी हरी पत्तियां खा रहा था। जैसे आप सब बच्चों को हरी हरी सब्जियां खानी अच्छी लगती है ना, मुझे भी हरी हरी पत्तियां खानी अच्छी लगती हैं। तभी अब तुम दोनों कैसे आए बताओ? तभी कुटकुट बोला, कालू भाई की माँ का पत्र आया है, लेकिन वो उसको पढ़ नहीं पा रहा, क्योंकि हम दोनों को पढ़ना नहीं आता। तभी फुदकू ने इधर उधर देखा
और बोला तो मैं आपकी क्या मदद करूं? तभी कालू बोला, फुदकू भाई आप उस पत्र को पढ़ दो ना। तभी फुदकू बोला, मैं तो कभी स्कूल ही नहीं गया। जब मैं स्कूल ही नहीं गया तो मैं पढ़ना कैसे जानता हूँगा, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। मेरा मित्र चीकू है। चीकू खरगोश है जो रोज स्कूल जाता है और पढ़ाई भी करता है। तो चलो हम चीकू के पास चलते हैं। तीनों मिलकर चीकू के पास पहुंच गए और फुदकू जिराफ ने जोर से आवाज दी, चीकू भाई। तभी चीकू निकल कर आया। बोला, हाँ भाई फुदकू, क्या हुआ? उसने बोला, आज हमें तुम्हारी मदद चाहिए। तो चीकू ने बोला, जल्दी से बताओ क्या बात है, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। ये ना कालू कौवा है, इसकी माँ का पत्र आया है, लेकिन हम सब तो पढ़ना नहीं जानते, इसलिए तुम हमारी मदद करो और इस पत्र को पढ़ दो। तभी चीकू ने बोला, लाओ पत्र दो। और चीकू ने पत्र लिया और पत्र को पढ़कर जोर जोर से हंसने लगा, हा 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 हा। तभी कालू बोला, तुम हंस क्यों रहे हो, क्या बात है, मुझे भी बताओ ना चीकू भाई। तब बोला, खुशखबरी है। चीकू ने कालू को बताया कि अगले महीने तुम्हारी शादी है और सब बड़े खुश होने लगे। तभी चीकू ने कहा, तुम सब भी हाथी दादा की पाठशाला में दाखिला ले लो और पढ़ना लिखना सीखो। तो सबने सोचा अगले दिन हम सुबह हाथी दादा की पाठशाला में चलेंगे। सब सुबह सुबह उठकर हाथी दादा की पाठशाला में पहुंच गए। ये रही हाथी दादा की पाठशाला। सबने वहां पहुंचकर हाथी दादा को नमस्कार किया और बोला, हाथी दादा हम सबको भी पढ़ना है, आप हमें अपनी पाठशाला में दाखिला दे दो, हम भी पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर हमें पहले पढ़ना आता तो हमें एक पत्र को पढ़ने के लिए इतनी कठिनाई ना सहनी पड़ती। तब हाथी दादा ने कहा, बहुत अच्छी बात है, आप सबको भी पढ़ना चाहिए, पढ़ना बहुत जरूरी होता है। जब जागो तभी सवेरा, जब भी हमें समझ आए तभी हमें उस काम को जरूर करना चाहिए। बच्चों, आप सबको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि आपको भी जरूर पढ़ना चाहिए। मैम आपको जो रोज काम देती है आपको डेली उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप देखते हो आपके घर के आसपास कुछ छोटे छोटे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कोई घर में काम कर रहे होते हैं, शॉप पे काम कर रहे होते हैं, गाड़ी साफ कर रहे होते हैं। आपको ऐसे बच्चों को समझाना चाहिए कि उन्हें अपने पापा मम्मी की मदद करने के लिए ये काम करने पड़ते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ना बहुत जरूरी है। इसलिए जब जागो तभी सवेरा। बाय।